जबलपुर नगर निगम के भाजपा पार्षद दल के नेताओं ने महापौर जगत बहादुर सह पर अकर्मठ्यता का आरोप लगाया। इसको लेकर उन्होंने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने जनता के परेशान होने की बात कही, साथ ही निगम के कर्मचारियों द्वारा मनमानी का भी आरोप लगाया, जिसे माना जा रहा है कि आगामी समय में नगर निगम राजनीति का बड़ा अखाड़ा साबित होगा। नमस्कार। आज नगर निगम जबलपुर में बीजेपी पार्षद अपने नेता प्रतिपक्ष के साथ धरने पर बैठे हैं। इनके जानते हैं आखिर क्या समस्याएं आ रही हैं और आखिर क्यों ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जी कमलेश जी, ये विरोध प्रदर्शन किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? आपको मालूम होगा कि जबलपुर नगर निगम के चुनाव हुए लगभग 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन 8 महीने में भी आपने देखा होगा कि पूरे शहर में जिस प्रकार की महापौर जी ने घोषणा की थी, वादे जनता के साथ किए थे, आज वो पूरी घोषणा और वादे झूठे निकले। क्योंकि जब चुनाव चल रहे थे तो महापौर जी ने जनता को इस प्रकार के वादे किए थे कि मैं 6 महीने के अंदर नर्मदा का शुद्ध कर दूंगा, पूरी रोडें बनवा दूंगा, यातायात सुचारू रूप से चलाऊंगा, पेयजल की व्यवस्था कराऊंगा, भ्रष्टाचार बंद करूंगा। मगर ये देखने में आया कि 8 महीने में सबका उल्टा हो गया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया, अधिकारी निकम्मापन की हद पार कर गए हैं। किसी प्रकार की उनको जनता की चिंता नहीं है कि कोई भी पार्षद के वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। और लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि महापौर जी की जो कार्यशैली है वो निश्चित रूप से उन्होंने ये बता दिया कि हम कहीं ना कहीं जाके जबलपुर के महापौर नहीं, हम सिर्फ कांग्रेस के महापौर हैं। और जब उनके मन में ये बात आ जाती है तो फिर जनता का नुकसान होता है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिए चुनाव में। हमारे 45 पार्षद जीते हैं और जब बहुमत होता है तो जनता की भी जीत होती है। हम सभी लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया है और लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जबलपुर की जनता को हम कैसे सुविधा दें, क्योंकि हमें मालूम है कि महापौर जी कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके 3 विधायक हैं कांग्रेस के जबलपुर में, तीनों विधायकों ने आज तक किसी विपक्ष की भूमिका निर्वहन नहीं किया, ना कभी जनता की कोई आवाज़ उठाई। मगर हमारे 45 पार्षद पूरी जनता की आवाज़ उठाएंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद यदि आज धरने के बाद ये हमारी मांगें पूरी नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में अनिश्चितकाल धरना दिया जाएगा। लगातार हम देख रहे हैं पेयजल की समस्या हो और अनेकों समस्याएं शहर में व्याप्त हैं, लेकिन उस पर काम नहीं किया जा रहा है। इस पर एक तरफ तो पानी नहीं आ रहा है और जिधर पानी आ रहा है वहाँ गंदा पानी आ रहा है। मगर इनके जो अधिकारी हैं ये इतनी निकृष्ट हो चुके हैं कि इनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। इनको सिर्फ भ्रष्टाचार से मतलब है। मैं बार बार महापौर जी से कहना चाहता हूं कि अपने अधिकारियों पे अंकुश रखो, मगर वो अंकुश नहीं रख रहे हैं। और इनकी जो MIC है, 10 की 10 MIC, उनका अता पता नहीं है। हम तो यही नहीं पहचान पा रहे कि इनके MIC में कौन कौन है, क्योंकि उन्होंने कभी आज तक अपने विभाग का कोई निरीक्षण नहीं किया, किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया, न किसी पार्षदों से मिला। सबसे बड़ी बात, महापौर जी ने आज तक 8 महीने हो गए किसी भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल से आज तक ये नहीं कहा कि अपन एक बैठक रख लेते हैं, बात कर लेते हैं, विषय में जो भी विषय होंगे उन पे बात करें। मगर ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कांग्रेस के महापौर ने जनता को झूठ बोला है और झूठे वादे किए हैं। और आज ये देखने में आ रहा है कि पूरा जबलपुर जो एक महानगर की तरफ बढ़ रहा था, आज फिर उसमें रोक लग गई है। आपने देखा होगा पिछले 3 महापौर जो भारतीय जनता पार्टी के थे, लगातार उन्होंने शहर में विकास के काम किया और आज जनता कह रही है कि अगर विकास हुआ तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। लेकिन ठीक है, आज जनता ने महापौर को आशीर्वाद दी है, मगर महापौर अपने वादे पे खड़े नहीं उतर रहे हैं और 2023 में जनता इसका जवाब देगी। कुछ ही समय बचा है चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के। ऐसे में क्या लगता है कितना कामयाब हो पाएगी बीजेपी जो है नगर सरकार को घेरने में? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे मेहनत करता है और जनता की सेवा करने में कहीं वो चूक नहीं करता। आप कांग्रेस के नेताओं को देखे होंगे कि जिनको सिर्फ AC में बैठने से मतलब है और जनता के बीच में जाने से मतलब नहीं। अभी आप गर्मी में देख लेना, गर्मी में कोई कांग्रेस का नेता बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता धूप में घूमेगा और जनता की सेवा करेगा। और जब जनता की सेवा करेगा तो जनता आशीर्वाद देगी। आप चुनावी वर्ष है, आप 2023 में देखना जनता का कैसा आशीर्वाद मिलेगा। आज जो 3 विधानसभा हमारे पास नहीं है, वो तीनों विधानसभा हमारे पास आएंगी, क्योंकि हमने जनता की सेवा की और आगे करते रहेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश अग्रवाल जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। लगातार जैसे जैसे चुनाव हम देख रहे हैं नज़दीक आ रहे हैं, राजनीति जो है वो लगातार गहमाती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो दोनों दलों में बढ़ती जा रही है और हम देख रहे हैं कि हालांकि समस्याएं जिस तरह से जबलपुर में व्याप्त हैं उन समस्याओं पर ध्यान वाकई में दिया नहीं जा रहा है। मनीष तिवारी, MP न्यूज़, जबलपुर।